नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, बीएसएनएल थर्ड पीआरसी फाइनल होगी और मैं इस पर बहुत सारे जो भी इससे रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं मैं अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूं, ठीक है। और ऐसे में यहाँ पर क्या है, मेरे सब्सक्राइबर भी मुझसे सवाल पूछते रहते हैं कि फिलहाल जो उनकी पेंशनर्स के बारे में सवाल पूछते हैं, कोई वीआरएस के बारे में पूछते हैं, या फिर बहुत सारे थर्ड पीआरसी वेतन रिवीजन के बारे में, या फिर पे रिवीजन, पेंशन रिवीजन, बहुत सारे सवाल आते हैं मुझे। और कुछ पॉजिटिव कमेंट आते हैं, कुछ नेगेटिव कमेंट आते हैं, बहुत सारे कहते हैं फेक न्यूज़ मत फैलाओ, ठीक है। तो देखिए, मेरा काम है वीडियो बनाना, और फिलहाल कैसी भी अपडेट निकल कर आएगी वीडियो तो बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए जो पॉजिटिव लोग हैं उनके लिए मैं बोल दूं कि अच्छी बात है, आप मुझे कमेंट करते हो, ठीक है। नेगेटिव लोगों के लिए कि आप जो भी मेरे बारे में जो भी बोलते हो, इसको सोच के देखिए कि मैं अपना टाइम देकर इस अपडेट को लेकर आता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल सबसे पहले तो जो कमेंट है वो देख लेते हैं, क्या कमेंट की गई है, उसके बाद मैं उस पर जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। कैलकुलेशन से रिलेटेड होगा तो कैलकुलेशन करके देखेंगे, ठीक है। और जो आपको डायरेक्ट बताने वाली बात होगी तो वो बताएंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले कमेंट देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, अभी मैंने जस्ट पिछला वीडियो अपलोड किया था, उस पर आई है ये कमेंट, ठीक है। यहाँ पर कुछ फनी कमेंट्स भी बता देता हूँ आपको। देखिए, यहाँ पर एक सर ने लिखा है कि क्या कोचिंग क्लास ले रहे हो क्या भैया। जो मैं यहाँ पर फिटमेंट के लिए जो आपकी सैलरी वगैरह रिवाइज करके बताता हूँ आपको, वो बोल रहे हैं कि क्या कोचिंग क्लास ले रहे हो। बहुत सारे मतलब मुझे ऐसे कमेंट आते हैं, ठीक है। ब्रजेश तिवारी जी ने पूछा है कि 13,735 रुपए उनकी पेंशन है, उनके स्केल के हिसाब से, ठीक है। थर्ड पीआरसी में कितना फायदा होगा, यानी कि लागू होने के बाद क्या मिलेगा। कंचन तिवारी जी ने पूछा है कि फैमिली पेंशनर्स के लिए 24,000, अभी फैमिली पेंशनर्स के लिए 24,000 उन्होंने बताया है कि बेसिक पेंशन उनको मिल रही होगी, ठीक है। हो सकता है ये आइडिया वगैरह सब मिलाकर मिल रही होगी। तो यहाँ पर कितना थर्ड पीआरसी के बाद बनेगी फैमिली पेंशन, वो पूछ रही, ठीक है। तीसरी कमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर पीवीटी करके है, उन्होंने पूछा है 24/12/2024 में एमटीएल वीआरएस 2 अनाउंस करके इम्प्लीमेंट ने करने से नहीं करने से एमटीएल शेयर प्राइस कितनी हो गई थी, 54 रुपए से चौवन रुपए से घटकर 29 रुपए पे आया। फ्यूचर में अभी डाउन होने वाला है और भी, इसलिए जल्दी से जल्दी पीआरसी देकर वीआरएस 2.0 भी इंप्लीमेंट करना बेहतर है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं भाई साहब, एमटीएल और लॉस में जा रहा है, पहले जो है वो तो है, और शेयर प्राइस उन्होंने बताया उस हिसाब से और भी लॉस में जा रहा है। तो जल्दी से जल्दी थर्ड पीआरसी लागू करो, और साथ में वीआरएस 2.0 देकर फटाफट से हमें मतलब फारिग करो इस चीज से, ठीक है। तो इसके बारे में बताऊंगा, ये कोई सवाल नहीं था लेकिन फिर भी इसके बारे में मैं जरूर जवाब दूंगा। फिर से एक कमेंट आया, भाई साहब बोल रहे हैं कि क्या कोचिंग पढ़ा रहे हो भैया। चलो ठीक है। अभी एक और सवाल पूछा है, कंचन तिवारी जी ने पूछा है, कभी मिलेगा ये या नहीं, मतलब थर्ड पीआरसी। चलो अच्छी बात है, इसके बारे में बताऊंगा। और यहाँ पर और भी कमेंट्स है, देखिए। यहाँ पर ईशु सर जी ने पूछा है, जो कि पूछ रहे हैं कि सर, मैं 2020 में रिटायर हुआ था, जिस समय मेरा बेसिक 20,000 के समथिंग था, उस पर वीआरएस एम्प्लॉयर हूं, मतलब यानी कि उन्होंने वीआरएस लिया है, तो मेरा थर्ड पीआरसी के बाद कितना क्या होगा, देखते हैं कैलकुलेट करके क्या आपका बनेगा। अब यहाँ पर जेडी सैनी सर ने पूछा है, मेरा रिटायरमेंट 2019 में हुआ था, तो मुझे 2017 का ये जो रिवीजन है, क्या रिवीजन जो पे फिक्सेशन है 2019 में क्या होगा। मेरा बेसिक 32,000 था, बेसिक पेंशन फिलहाल 16,000 है, कृपया कैलकुलेशन से बताएं। देखिए, आपकी बेसिक पेंशन 16,000 तो है, लेकिन आपको जो भी डीआर वगैरह अलाउंसेस भत्ते सब करके कुछ 2 से 3 गुना पेंशन मिल रही होगी। तो बेसिक पेंशन के हिसाब से या फिर 32,000 आपकी बेसिक पे के हिसाब से निकालेंगे, ठीक है। और एक और सर जी है जो कि अक्सर मुझे कमेंट करते हैं, कि भारत सर जी है, जो कि हमेशा मुझे गॉड ब्लेस ही देते हैं। तो बहुत अच्छी बात, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखने के लिए और मुझे प्रोत्साहित करने के लिए, या फिर मुझे मोटिवेट करने के लिए। तो इसी मोटिवेशन से तो मैं आगे जा रहा हूँ, और धीरे धीरे मैं मेरा चैनल भी ग्रो हो रहा है, और इससे क्या है कि मुझे और भी मोटिवेशन मिलती है कि मैं और भी बीएसएनएल के से रिलेटेड वीडियोस बनाऊं, ताकि क्या है कि देखिए, बीएसएनएल की जानकारी हर एक सब्सक्राइबर, हर एक लोगों तक, जो भी पेंशनर्स है और कर्मचारी है, सभी तक पहुंचनी बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि अपडेट देते रहना बहुत जरूरी है, फिलहाल क्या हो रहा है, ठीक है। तो जरूरी है जो भी है। तो चलिए, इन सभी कमेंट्स पर मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आपको बताता हूँ कि क्या यहाँ पर एक्चुअली है, ठीक है। ठीक है, सबसे पहला सवाल था, ईशु जी ने पूछा है यहाँ पर, 2020 में रिटायर हुए हैं, वीआरएस भी लिया है उन्होंने,
और बेसिक उनकी 20,000 थी। तो इस पर हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए आप क्योंकि 2020 में रिटायर हुए तो आपकी जो पेंशन का निर्धारण है वो 1/1/2017 से लागू होने वाले थर्ड पीआरसी के आधार पर होगा, यानी कि आपका जो पे रिवीजन है वो उस टाइम पे होगा इफेक्टिव डेट के हिसाब से। ठीक है, तो हम यहाँ पर आपको सभी को ये पता तो होगा कि हम कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे सब्सक्राइबर मुझे बोलते हैं कि कोचिंग पढ़ा रहे हो, तो भाई साहब कोचिंग स्टार्ट हो गई है, आ जाइए। देखिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला है हमारा बेसिक पेंशन प्लस हमें लेना है 119.5% आईडीए जो कि 2017 का है। ठीक है, 2017 का है। ठीक है, अब प्लस यहाँ पर हम कितने 5% फिटमेंट से कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए कर्मचारियों और पेंशनर्स की डिमांड तो है कि भाई साहब आप जो फिटमेंट है वो 15% लगाया करो, लेकिन 15% जरूरी नहीं कि सरकार इसको लागू करे कि 5% करेगी या फिर 10% करेगी। तो हम मिनिमम लेके चलते हैं 5% पर। आपको थोड़ा सा अंदर से वो तो रहेगा कि यार चलो 5% पर किया है तो इतना बनेगा। अगर सरकार इनकेस 10% लागू करती है तो हमारा इस कैलकुलेशन से कहीं तो ज्यादा बनेगा। ठीक है, अगर मैंने पहले से ही 15% पे मैंने बहुत सारे कैलकुलेशन किए पहले 15% पे, तो वो क्या है कि अगर सरकार 10 से 5% फिटमेंट लागू करती है, 5 से 10%, तो आपका मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से जो मैंने बताया था उससे कम ही बनेगा। तो वो क्या है, कहीं ना कहीं पेंशनर से वो डिमोटिव हो जाते हैं कि यार नहीं हो पाएगा, है ना, मतलब क्या बहुत कम बनेगा हमारा, है ना। तो यहाँ पर मोटिवेट हो जाएंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला रहने वाला है। अब इस पर हम सारी कैलकुलेशन करेंगे। देखिए फर्स्ट कमेंट था आपने जो पूछा था, तो मैं एक के बाद एक यहाँ पर बताता जाऊंगा आपको। तो सबसे पहले आपकी जो पुरानी बेसिक थी 20,000 रुपये, तो ये पुरानी बेसिक हम पेंशन नहीं यहाँ पर पे के हिसाब से जोड़ते हैं, सिर्फ बेसिक पे पर हम करेंगे, उससे पेंशन अपने आप निकल जाएगी। तो पुरानी बेसिक पे आपकी 20,000 रुपए के करीब थे। ठीक है, अब यहाँ पर इसका 119.5%, अगर 20,000 का 119.5% हम निकालेंगे तो कितना हुआ, 20,000 इंटू 119.5% लिख के बटे 100 कर देंगे तो निकल आएगा। या फिर आप गूगल से पूछ सकते हो, वो भी इस बात की सटीक जानकारी दे देगा आपको। ठीक है, ठीक है, तो ये है। अब 20,000 का 119.5% भाई साहब कितना होता है, यहाँ पर होता है 23,000 के करीब होता है। ठीक है, 23,900 के करीब बनेगा। ठीक है, अब हमें इन दोनों को जोड़ लेना है। इन दोनों का जोड़ बनता है भाई साहब 43,900 रुपए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 43,900 रुपए का 15% फिटमेंट निकाल, सॉरी 5% फिटमेंट निकालना है, जो कि कर्मचारियों की मंजूरी नहीं है इसमें बिल्कुल भी, लेकिन 5% फिटमेंट निकालना पड़ेगा, हो सकता है सरकार लागू कर दे तो इसलिए। तो 5% फिटमेंट इसका बैठता है 2195 रुपए। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे हम, तो कितना बनेगा भाई साहब, आपकी जो नई रिवाइज बेसिक है, ठीक है, थर्ड पीआरसी की कितनी बनेगी, 46,095 रुपए बनेगी, जो कि थर्ड पीआरसी की रिवाइज बेसिक है। ठीक है, ये है। तो आपने जो फर्स्ट कमेंट किया था उसके हिसाब से आपकी बेसिक इतनी बन रही है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये आपकी नई बेसिक सैलरी होगी। इस पर 2017 से लेकर 2026 तक का जो डीए बकाया है, फिलहाल डीए भी आपका बकाया है वो लगेगा। ये जो 46,095 रुपए में समथिंग यहाँ पर देखा जाए तो इसको हम समथिंग 53% डीए आपको यहाँ पर लगने वाला। कितना, यहाँ पर 53.4% जो अदर पीएसयू में चल रहा है, ये डीए आपको सिर्फ एक कमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, हर एक पेंशनर्स और हर एक कर्मचारी को ये डीए लगेगा, क्योंकि ये कब से कब तक का है, 2017 से 2026 तक का, जो कि बकाया है। ये डीए जैसे कि अगर आप मान लो कि 2017 के टाइम पे थर्ड पीआरसी लागू हो जाती, अगर उसी टाइम पे हो जाती तो अब तक यानी कि 2017 से लेकर 2026 तक का आपका डीए कितना बन जाता, 9 साल में कितना बन जाता, समथिंग 50% तो बन ही जाता। तो ये जो 53.4% का आंकड़ा है ये अदर पीएसयू का है, जिनकी थर्ड पीआरसी 2017 में ऑलरेडी लागू हो गई थी। तो यहाँ पर इसके हिसाब से चलो 53.4% को मारो गोली, 50% को ले लो, 50% तो बनेगा हमारा डीए। तो वो जो 50% डीए
इसका अगर हम जोड़े तो 46,000 का आधा कितना होता है भाई साहब? 23,000। तो 22,000 23,000 के समथिंग ये डीए भी यहाँ पर इसका जुड़ेगा। अभी एरियर हो गया, उसके बाद आपका 3% सालाना इंक्रीमेंट हो गया, इन सभी की बात तो बाद में करना है, ठीक है। अब पेंशनर्स के हिसाब से ये जो पेंशन है ये भी 23,000 हो जाएगी, ठीक है। हम मान सकते हैं अगर आपको पेंशन मिल रही है तो आपको 23,000 रुपए मिलेगा। अगर आपकी को अभी भी आप रिटायर नहीं हो, बेसिक मिल रही है आपको, या फिर अभी आप थर्ड पीआरसी लागू होने की इफेक्टिव डेट के बाद रिटायर हुए, यानी कि आप 2020 में या फिर 2021-22 में रिटायर हुए हो, तो आपको जो 2017 से लेके आपने 2021 तक की जो भी आपने नौकरी की है उसका बड़ा हो वेतन मिलेगा इतना। उस पर आपको 3% इंक्रीमेंट मिलेगा, 53.4% यहाँ पर आईडीए मिलेगा, 9 साल का एरियर मिलेगा, बहुत सारी चीजें अभी, लेकिन अभी जस्ट मैंने कैलकुलेट किया है, ठीक है। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि जेडी सैनी जी ने यहाँ पर पूछा है। उन्होंने वो 2019 में रिटायर हुए हैं, बेसिक थी उनकी 32,000 और फिलहाल उनको पेंशन मिल रही है 16,000 रुपये। तो इसके हिसाब से देखिए यहाँ पर बेसिक ही बताऊंगा मैं, तो यहाँ पर बेसिक कितनी उन्होंने बताई थी? 32,000। देखिए यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर देता हूं ताकि आपको ये कमेंट अलग हो जाए। इसी फॉर्मूले के हिसाब से सारा चलेगा, ठीक है। 32,000 बेसिक थी, तो यहाँ पर अगर हम आईडीए जोड़े 32,000 का आईडीए कितना होता है फिलहाल, 119.5% कितना बनता है? 28,240 रुपए। इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे तो हमारा बन के निकल के आएगा। देखिए अब यहाँ पर देखा जाए तो फिटमेंट कितना बढ़ता है, अगर 5% फिटमेंट निकालेंगे तो कितना बनेगा? 3500 के समथिंग, 3512 रुपए बन रहा है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, इन तीनों को साथ में जोड़ लेंगे हम, तो हमारा सारा कैलकुलेशन निकल के आ जाएगा। यानी कि आपकी जो नई रिवाइज बेसिक है वो कितनी होगी भाई साहब? 73,752, ठीक है। ये जस्ट आपकी बेसिक बन रही है थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद की। तो हम अगर देखें तो आपकी जो नई पेंशन है, जैसे ये नई बेसिक बन गई थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद की, ठीक है, थर्ड पीआरसी वाली। अब हम क्या है, इसको बेसिक पेंशन में कन्वर्ट करेंगे, तो आपकी जो पेंशन है थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद की बेसिक पेंशन जोड़ रहे हैं, ठीक है, वो कितनी बनेगी भाई साहब? वो बनेगी इसकी सीधी आधी हो जाएगी। यानी कि आपकी जो बेसिक पेंशन है 16,000 थी, ठीक है, यानी कि सेकंड पीआरसी के तहत 16,000 थी, तो इससे डबल मान लेते हैं और इसकी आधी मान लेते हैं। यानी कि आपकी थर्ड पीआरसी की जो ये वैल्यू निकल कर आई है 73,752, इसकी आधी हो जाएगी, तो समथिंग कितनी हो जाएगी? 36,876 रुपए आपकी बेसिक पेंशन बनेगी थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद की, ठीक है। ये आपका सवाल था जो कि मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद ब्रजेश तिवारी जी ने यहाँ पर पूछा है, पेंशन स्केल 13,735 है, ठीक है, मतलब वर्तमान पेंशन है ना, ये आपकी वर्तमान पेंशन है। तो यहाँ पर भी हम एक लाइन खींच देते हैं, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है वो भी हल हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल 13,000, तो आपने जो सवाल पूछा है आपकी पेंशन है, तो आपकी जो कितना है 13,735 रुपए, 13,735 रुपए है। अभी हम यहाँ पर क्या है 119.5% आईडीए इसका निकालेंगे, तो 13,735 का 119.5% आईडीए कितना होता है? 16,413 रुपए, ठीक है। ये हो गया इन दोनों को। अब हमें क्या करना है, 5% फिटमेंट निकालना है इन दोनों का, ठीक है। तो 5% फिटमेंट बनता है 1,507 रुपए, ठीक है। अभी यहाँ पर इन सभी को एक साथ हम कैलकुलेट कर लेंगे और जोड़ देंगे, तो आपकी कितनी बनकर आएगी नई बेसिक सैलरी, सॉरी नई बेसिक पेंशन, न्यू बेसिक पेंशन कितनी बनकर आएगी भाई साहब? ये बनकर आ रही है नई बेसिक पेंशन 31,657, 31,657, ठीक है। ये थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद की है, ठीक है।
यहाँ पर भी इसी पेंशन में भी आपको वही 53.4% आईडी जुड़ेगा। यहाँ जो पेंशन आई थी इसमें भी 53.4% आईडी जुड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही के लिए बताया, यहाँ पर मैंने पूरा जो हर एक कमेंट का अलग अलग जवाब दे रहा हूँ और सभी पर ये जो मार्क टिक कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ आपकी ये जो बनी थी ये आपकी बेसिक पे बनी थी, तो जिसमें भी मैंने कोष्टक किया है वो थर्ड पेयर से लागू होने के बाद उनका पे रिवीजन या फिर पेंशन रिवाइज कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। अभी शायद एक और सवाल है जो रह गया है, कंचन जी तिवारी जी ने पूछा है, जो कि फैमिली पेंशन के बारे में पूछा है। तो वो फैमिली पेंशनर है और उनको 24,000 के समथिंग पेंशन मिल रही है, तो इसका भी देख लेते हैं। यहाँ पर भी हम ये कर देते हैं अंडरलाइन। और चौथा कमेंट है जो कि बहुत ज़रूरी है, ये लास्ट कमेंट है भाई साहब, इन्होंने अपनी जो पेंशन है वो 24,000 रुपये बताई थी, तो हम यहाँ बेसिक पे के हिसाब से नहीं निकालेंगे, पेंशन के हिसाब से निकालेंगे, तो ठीक है। तो यहाँ पर 119.5% 24,000 का कितना बन रहा है, प्लस 28,680। इसका अगर हम 5% फिटमेंट निकालेंगे तो बनेगा 2,634 रुपये, ठीक है। अभी इन सभी को हम प्लस कर लेंगे तो कितना बनेगा, नई थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद, थर्ड पीआरसी के बाद आपकी जो नई पेंशन है, रिवाइज पेंशन है, वो बनेगी भाई साहब, कितने बनेगी, 55,314 रुपये। यहाँ पर भी 53.4% आपको यहाँ पर आईडिया मिलेगा। 2017 से लेकर 2026 का एरियर भी मिलेगा आपको। अब ये पेंशन है तो कोई इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन और भी बहुत सारे बेनिफिट्स है, जैसे कि ग्रेचुइटी, लीव इंकेशमेंट, जो भी ग्रेचुइटी और लीव इंकेशमेंट, जिस टाइम आप फैमिली पेंशन है तो आपके घर से जो भी थे उनको मिली थी तो वो फिर से रिवाइज होगी, ठीक है। तो बहुत ज्यादा फायदा होगा थर्ड पीआरसी लागू होने पर। ऐसा नहीं है, देखिए यूनियन क्यों इस बात को इतना सीरियस ले रही है, क्योंकि कर्मचारी और पेंशनर्स को इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो फिलहाल ये अपडेट है। उसके बाद देखिए आज की ताजा अपडेट और कुछ और भी बातें हैं। देखिए कैलकुलेशन के आधार पर ये जो सारी कैलकुलेशन मैंने जो की है 1/1/2017 की बेसिक को आधार मान के की है, ठीक है। यानी कि 1/1/2017 के टाइम पे आपकी जो लास्ट बेसिक थी, यानी कि इफेक्टिव डेट के हिसाब से उस बेसिक को मैंने मान के की है। उसके बाद यहाँ पर एरियर की बात करूं तो पेंशन रिवीजन की फाइल अभी भी प्रोसेस में है। एरियर मिलेगा या नहीं इस बात पर अभी सरकार का लास्ट फैसला आना बाकी है। लेकिन अगर हम नियम के हिसाब से देखें तो पेंशनर्स का हक बनता है भाई साहब, ठीक है, कि थर्ड पीआरसी या फिर पेंशन रिवीजन लागू हो, ठीक है। एमटीएल वीआरएस 2.0 के बारे में अगर बोलूं तो जैसा कि एक कमेंट में जिक्र किया गया था, जैसे कि एक कमेंट में जिक्र हुआ था कि एमटीएल के शेयर और वीआरएस 2.0 की चर्चा भी गर्म है, ठीक है। लेकिन पेंशनर्स के लिए मुख्य खबर यह है कि 5% फिटमेंट की मंजूरी का इंतजार है। जिससे देखिए 5% की फिटमेंट की मंजूरी, मुझे लगता है पेंशनर्स के मामले में तो 15% मंजूर होगा, क्योंकि पेंशनर्स का मामला कोर्ट में है और 30 मार्च को उसकी लास्ट सुनवाई है। देखिए यहाँ पर अगर कोर्ट पेंशनर्स के पक्ष में फैसला सुनाती है तो हो सकता है यहाँ पर 15% फिटमेंट लागू हो जाए, और इसी के साथ यहाँ पर हो सकता है पे रिवीजन और पेंशन रिवीजन भी डीलिंकिंग की बात चल रही है। देखते हैं क्या हो पाता है। जो भी अपडेट निकल कर आएगी मैं वीडियो बनाकर जरूर लेकर आऊंगा। फिलहाल इस अपडेट से रिलेटेड, इस कैलकुलेशन से रिलेटेड जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपने जो सवाल पूछे थे आई होप आपको उनका सटीक जवाब मिल गया होगा। नहीं मिला हो तो मुझे फिर से कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।